गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 7 की अगली पोएम द शेड। द शेड मतलब परछाई पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके राइटर है फ्रैंक फ्लाइन। फ्रैंक फ्लाइन, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल रहा है, शेड यानी परछाई। हर चीज़ की परछाई होती है, जैसा कि आपने देखा होगा, आपकी खुद की, किसी भी पदार्थ की, किसी भी पेड़ पौधे की, घर की, सबों की परछाई होती है, जिसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। चलो पढ़ते हैं। डू यू नो व्हाट ए शेड इज़? क्या तुम जानते हो कि परछाई क्या है? ए काउ शेड, ए टूल शेड, ए वुड शेड फॉर एग्जाम्पल, यानी किसी की भी गाय, भैंस, लकड़ी, बरगद, पेड़ पौधे, किसी की भी परछाई हो सकती है। इट इज़ ए स्मॉल रूम, ये एक छोटा कमरा है। अवे फ्रॉम द मैन हाउस, जो कि एक मुख्य घर से काफ़ी क्या है, दूर है। अवे फ्रॉम द मैन हाउस, फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, किसके लिए? कि वस्तुओं को इकट्ठा करके रखने के लिए, जिसको अपन स्टोर रूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोर रूम बोलते हैं। ठीक है। आस्क योर पेरेंट पार्टनर, अपने सहयोगी से पूछिए, इफ़ ही हैज़ एवर सीन ए शेड, क्या तुमने इसकी परछाई देखी है? लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। चलो अब इसको डिस्क्राइब किस तरह से करते क्लास। नाउ रीड द पोएम, इस पोएम के द्वारा हम पढ़ेंगे। देर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, यानी हमने हमारे बगीचे में नीचे किसी पेड़ों की परछाई को देखा है। या पेड़ों की परछाई हुई, घर की परछाई हुई, या किसी पशु पक्षी की परछाई हुई को देखा है। विद ए स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और हमने ये भी देखा है कि हमारे दरवाजे के ऊपर, उसी या वो स्टोर रूम के दरवाजे के ऊपर हमने देखा है कि मकड़ियों के जाले भी लगे हुए होते हैं। मकड़ियों के जाले लगे हुए भी होते हैं। द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रिक इन द विंड। द हिंग्स आर रस्टी, यानी जो उसके जॉइंट होते हैं, दरवाजे के जो जॉइंट होते हैं, या उस मकान के जितने भी जॉइंट होते हैं, ठीक है, वो किस तरह से होते हैं कि कवर्ड विद ए ब्राउनिश सब्सटेंस, यानी उस पर भूरा भूरा पदार्थ लग जाता है। हमने देखा हुआ है जो स्टोर रूम होते हैं या छोटे छोटे कमरे होते हैं जिनमें हम पदार्थ इकट्ठा करते हैं, हमारे घर के ऐसे वैसे सामानों को इकट्ठा करते हैं, उनमें मकड़ियों के जाले लग जाते हैं दरवाजे पर, और कई कई जगहों पे भूरे भूरे पदार्थ लग जाते हैं, यानी जंग लग जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? जंग लग जाते हैं। व्हेन आई एम इन बेड, जब मैं बिस्तर पे था, आई लाई एंड आई लिसन, मैं लेटा हुआ था, जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था तो मैं सुन रहा था। आई विल ओपन दैट डोर वन डे। क्या? व्हेन आई एम इन बेड, यानी जब मैं बिस्तर पर था या लेटा हुआ था तो आई लिसन, मैंने सुना। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, ये सारी चीज़ें सुनी। ये सारी चीज़ें क्या है? ये भी जो परछाइयों के बारे में देखा, आवाज़ों के बारे में सुना, जो भूरापन उसमें छा रहा था उसके बारे में देखा, ये सारी चीज़ें मैंने अपने घर के मेंबर से सुनी, या ये चीज़ें मैंने देखी। और एक दिन मैंने उस दरवाजे को खोलने का निश्चय लिया। उस दरवाजे को खोलने का क्या लिया था? निश्चय लिया था। अब आगे देखते हैं अगले स्टेंजा में क्या है इसमें। देयर डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड इन एट द साइड, देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो, उनके चारों तरफ, यानी उस रूम के चारों तरफ दो तरफ मान के चलो, जो विंडो थी, जो खिड़कियाँ थी, वो पूरी तरह से धूल से भरी हुई थी। वो पूरी तरह से किससे क्या थी? धूल से भरी हुई थी। ये एक ऐसे कमरे की कहानी बताइए जिसमें हम अपने घर से बिल्कुल अलग बना के रखते हैं, जिसमें हम अपने घर के पुराने सामानों को रखते हैं, उसके बारे में इसमें राइटर ने वर्णन किया है। ठीक है, कैसा कमरा था? उसकी जो खिड़कियाँ थी वो पूरी तरह से धूल से भरी हुई थी। विद 3 क्रैक्ड पैन्स ऑफ ग्लास, विद 3 क्रैक्ड पैन ऑफ ग्लास, यानी क्या कह रहा है? और जो खिड़कियों में कांच के गिलास लगे होते हैं तो वो भी तीन तरह से टूटे हुए थे, यानी तीनों तरफ से वो क्या थे? टूटे हुए थे। इस तरह से वो जो कमरा था वो पुराना सा लग रहा था। आई थिंक, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि देयर समवन स्टेयरिंग एट मी, कि कोई मुझे देख रहा है। यानी इस तरह के जब मकान के बारे में हम देखते हैं, इस तरह के कमरे के बारे में हमारा जब वर्णन करते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें से कोई हमें बाहर देख रहा है। यानी कहना क्या चाह रहा है, जो खिड़कियाँ थी वो पूरी तरह से गंदी हुई पड़ी थी, धूल से भरी हुई थी, और उसके कांच टूटे हुए थे। उसे देखकर राइटर को ये लग रहा था कि कोई उसे घूर कर देख रहा है। क्या देख रहा है? कोई उसे घूर कर देख रहा है। ईच टाइम दैट आई पास आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, ईच टाइम, प्रत्येक समय, दैट आई पास, जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ, यानी जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। तो आई विल पीप,
थ्रू दैट विंडो वन डे। और एक दिन जब मैं बड़े शांति से और तेज़ी से उस खिड़की के आगे से निकल गया था जिसका कांच टूटा हुआ था, जहाँ से मुझे देखने को ये लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, मैं डर के मारे वहाँ से मैं तेज़ी से निकल गया था। क्या कर दिया था? तेज़ी से निकल गया था। कई बार ऐसा हो जाता है कि इस तरह के जो खंडर, इस तरह के जो कमरे बने होते हैं और जिसे देखकर हमको डर लगता है, तो कई बार हम उसके आसपास से जल्दी से निकल जाते हैं। माई ब्रदर सेज, मेरे भैया कहते हैं कि देयर इज़ ए घोस्ट इन द शेड। देयर इज़ ए घोस्ट इन द शेड, कि वहाँ पर किसी न किसी भूत की परछाई घूमती है या भूत घूमता है, यानी भूतों की परछाई देखने को मिल सकती है। ठीक है, हमें कुछ भी इस तरह के घर में, इस तरह के कमरे में अगर कोई कोई परछाई देखने को मिलता है तो हम उससे भी डर जाते हैं। तो क्या कह रहा है? माई ब्रदर सेज, मेरे भाई कहता है कि देयर इज ए घोस्ट, ये है भूत है। ये भूत की क्या है? परछाई है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, हु हाइड्स, जो कि छिपी हुई है, जो कि छिपी हुई है कहाँ? अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, यानी जो हमारे जो लकड़ी की अलमारियाँ हैं, लकड़ी की फर्श हैं, उसमें छट्टा है जो उसकी परछाइयाँ छुपी हुई है। एंड और इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फूल इनसाइड, यदि मैं बिना डरे, बिना सोचे समझे या बिना डरे अंदर चला जाता हूँ, अपने पैरों को अंदर रख लेता हूँ, तो आई विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मैं उछल के डर के मारे उछल पड़ता हूँ, जिससे मेरे सर क्या है? कटने की भी, यानी मेरे सर में लगने की भी डर बन जाता है। यानी कहना चाहिए अगर मैं हिम्मत दिखा के उस कमरे में चला भी जाता हूँ तो डर के मारे उछल जाता हूँ, और उछलने के बाद मेरे सर में लगने की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ जाती है। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, बट आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन मैंने एक दिन उस चीज़ को भी देखने का निश्चय किया। मैंने एक दिन उस चीज़ को भी देखने का निश्चय किया कि ये प्रॉब्लम, ये समस्या क्या है। आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि देयर इज़ नॉट रियली ए घोस्ट, वास्तव में कोई भूत नहीं होता है। माई ब्रदर्स टेल्स लाई, मेरे भैया झूठ बोल रहे हैं। टू कीप द शेड फॉर हिज डैन, टू कीप द शेड फॉर हिज डैन, यानी ये इसकी है, यानी डैन का मतलब ये उस चीज़ की परछाई है, जो उस कमरे की परछाई है जो वहाँ पे वो खड़ा है, उसके अंदर के सामान की परछाई है, उस टूटे खिड़की की परछाई है जो वहाँ पे खड़ा है। यानी राइटर इसमें वाक्य में ये बताना चाहता है कि हम जो भूतों से डरते हैं वो भूत नहीं होते, वाक्य में उस जगह की परछाइयाँ होती है जिसको देखकर हम डर जाते हैं कई बार। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेरिंग और मेकिंग स्टैंड नॉइजी, वहाँ पे कोई नहीं है जो मुझे देखता है, मुझे घूरता है, और कोई किसी तरह का शोर नहीं करता, वहाँ पे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और जो मकड़ा है जो भी है वो अपने वेब से, यानी अपने मतलब जाले से बाहर जा चुका है। सिंस आई डोंट नो वैन, अब मैं ये नहीं जानता कि कब, यानी मैं ये नहीं जानता कि कब वो यहाँ से चले गए हैं। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून बट नॉट जस्ट येट, मैं ज़रूर एक बार उस परछाई को देखने जाऊँगा लेकिन अभी नहीं। इसमें राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि जो राइटर है ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो एक स्टोर रूम बना के रखते हैं, जो एक कमरे होते हैं जिनकी परछाइयाँ दिखाई देती है, उससे हम परछाइयों से डरते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भूत नहीं होता है। इसलिए इसने ऐसे रूम के बारे में वर्णन किया है जो पूरी तरह से, जिसमें हम बेकार का सामान रखते हैं, जिसकी खिड़की दरवाजे पूरी तरह से गंदे होते हैं, धूल भरे हुए होते हैं, खिड़कियाँ टूटी हुई होती है, जिसको देखकर हम डर जाते हैं। ये छोटी सी कविता है, इसको ध्यान से पढ़ना। अगर कोई दिक्कत लगे तो मुझे रिवर्ट करना तुरंत, मैं इसको एक बार और पढ़ा दूंगा, फिर नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने होंगे। थैंक यू।